नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक के आइडियाज़। आज एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की हम बात करेंगे। ओके, एक व्यू मैं आपको देने का ट्राई करूँगा और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने और चांसेस बहुत ब्राइट है कि आने वाले दिनों में अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी सब सही चले तो ये स्टॉक एटलीस्ट इन इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, ओके, हो सकता है 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने हमें ये स्टॉक 20 से 30% की एक रैली दिखा सकता है। वो क्यों दिखा सकता है मैं आपको बताऊंगा। और ये स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, इट्स अ प्राइवेट लिस्टेड बैंक और बहुत ही सही है ये बैंक। इस बैंक ने काफ़ी प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर ऑन ईयर। ओके, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है और कोटक सर को तो हम सब लोग वैसे ही जानते हैं। सो ऑब्वियसली देर इज अ गुड पावर इन दिस बैंक। ओके, अभी अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स, अगर आपको फाइनेंशियल्स और स्टडी करने हैं तो एक वेबसाइट है screener.in। आप वहाँ पे जाइए, अच्छे फाइनेंशियल्स आपको दिखेंगे और आप उस फाइनेंशियल्स को स्टडी कीजिए, आप आपका होमवर्क कीजिए एंड देन इस स्टॉक में आपको निवेश करना है, नहीं निवेश करना है, आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से बात कर सकते हैं। वैसे मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ इस स्टॉक पे। आगे आपको क्या करना है इस स्टॉक पे वो आप डिसाइड कीजिए। ओके, चलते हैं चार्ट पे। मैं जनरली यूज़ करता हूँ tradingview.com मेरे चार्ट स्टडीज़ के लिए। ओके, अभी फ़िलहाल मैंने ये स्टॉक का मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखा है। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। मंथली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम। ओके, ये मंथली टाइम फ्रेम है पर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा इसमें देखने के लिए, इसीलिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ओके, सो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, पहले इसको मैं साइड पे रख देता हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, चल रख ही देते साइड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में ही घूम रहा है या घूम रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक ये एक रेंज में ही घूम रहा था और इसकी रेंज क्या है मैंने मार्क करके रखी है दोनों ब्लू लाइंस के बीच में, जो है ऑलमोस्ट 1700 से लेके 1970 तक। ओके, 1700 से लेके 1970 तक, 1970 ऑन हाई रेंज और 1700 ऑन लो रेंज। ये एक रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था। कितने समय से घूम रहा था? ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप दिसंबर 2021 से लेके फरवरी 2025 तक ये स्टॉक ने सिर्फ ये रेंज में ही ट्रेडिंग किया हुआ है। आप देखिए, ये स्टॉक ने इस रेंज में ही ट्रेड किया हुआ है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 22, 23, 24 और 25, मतलब 3.5 पौने 4, 3.5 साल तक इस स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, अगर हम कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि 1700 से लेके 1970 तक ये एक ही रेंज में घूमा, तो मतलब देयर वाज एक्चुअली नो रिटर्न्स। ओके, पर अभी रिसेंटली इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो है ऑलमोस्ट मार्च का महीना। मार्च में इस स्टॉक ने उसकी रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी है। ओके, तो रेंज क्या थी 1970 ऊपर की तरफ, बट इस स्टॉक ने वापिस से उस इस स्टॉक ने 3 साढ़े 3 साल के बाद ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दिया हुआ है और ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप देखिए तो रिसेंटली उसने एक हाई बनाया जो है अप्रॉक्सीमेटली 2300 के आसपास का, और फिर वापस से वो रीटेस्ट करने आया हुआ है अपने नीचे के लेवल्स को। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रीटेस्ट करेगा ऑलमोस्ट 1970 या 2000 के आसपास के लेवल्स को वो एक बार टच कर लेगा और फिर वो अपनी जो मूवमेंट है वापस वो ऊपर की तरफ चालू करेगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये एक फॉल्स ब्रेक डाउन था
इमीडिएटली इस फॉल्स ब्रेकडाउन को बाई कर दिया गया था बाई DIIs, FIs, जो भी है वो बाइंग हो गई थी एंड देन वापस से वो एक रेंज में घूमना चालू हो गया। और अभी आप देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ये अभी एक ब्रेकआउट होने के बाद उसने ये एक लेवल रिटेस्ट किया हुआ है। तो एक कभी भी कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे आता है, रीटेस्ट करता है अपने लेवल्स को। ओके, तो आप जस्ट मैं बता दूं, ऊपर गया और फिर वो कोई भी स्टॉक हो ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करता ही है अपने लेवल्स को। ओके, ये स्टॉक ने 21 MA का रिस्पेक्ट करके हुए वहां से वो रिवर्सल हो गया। ओके, मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा लग रहा है कि वो रिवर्सल हो गया है, विच इज गुड। किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर स्टॉक पैसा बना के देता है तो इट्स ऑलवेज गुड। तो बस यही एक रेंज है और फिर मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेट होगा थोड़ा सा और फिर वापस ब्रेकआउट या ऊपर की अपनी जो रैली है वो चालू करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 साढ़े 3 साल का जो अक्यूमुलेशन जो हुआ है यहाँ पे, ओके, ये कोई 10% रैली पे रुकेगा ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये नहीं कहता कि 10% रैली पे रुकेगा। मुझे एटलीस्ट 25 to 40% की एक रैली दिखेगी इसमें। ये रैली को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली निफ्टी को भी ऊपर चलना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को भी ऊपर चलना पड़ेगा, कोटक महिंद्रा बैंक को भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे देने पड़ेंगे। तो 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इस जो 25-40% की मैं जो रैली की बात कर रहा हूँ, जो शायद हो सकती है, पॉसिबल चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है। मतलब समझ लीजिए अगर 2000 का स्टॉक है तो समझ लीजिए अगर 25-30% भी पकड़े, 30% भी पकड़े, तो 600 रुपये की एक रैली, मतलब ऑलमोस्ट 2600 के आसपास हम इस स्टॉक को शायद आने वाले साल 2 साल में हम देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पॉसिबल है कि अगर साल 2 साल भी ना हो, 6-8 महीने भी हो, वी डोंट। मार्केट है गाइस, मार्केट इज सुप्रीम। ओके, ये सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए या सेल कर दीजिए। प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उनकी राय लीजिए कि भाई ये देखो ये स्टॉक ऐसा लग रहा है, क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, तो ये मेरे एक व्यू विचार है इस स्टॉक पे। मुझे लग रहा है कि शायद ये और यहाँ से ऊपर चलने का प्रयास करेगा। ठीक है गाइस, आप मुझे बताइए कैसा लगा ये आपको वीडियो और कौन से आपको ऐसे स्टॉक्स है जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। आप आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।